मुजफ्फरनगर में कांवड़ शिविर के उद्घाटन के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और विपक्षी दल कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो की जांच की मांग की और कहा कि अगर कोई साजिश है तो उसका खुलासा होना चाहिए। संगीत सोम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन और कांवड़ यात्रा के समर्थन में भी अपनी बात रखी। देखिए हमारे सहयोगी रोहित त्यागी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवा शिविर जो 42वां कांवड़ सेवा शिविर लग रहा है उसको उद्घाटन के प्रोग्राम में पहुंचा हूं और मैं एक संदेश देना चाहता हूं पूरी भारत के लोगों को, पूरे सनातन दुनिया के लोगों को, कि जिस तरीके से कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे देशों में बैठे हुए, पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे हुए आज आतंकी एक बात कह रहे हैं कि जब तक भारत में सनातनी सरकार रहेगी हमारे लोग मार रहे हैं और हमारे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। मैं आपको इससे कह रहा हूँ, ये जांच का विषय और जांच हो भी रही है कि कहीं कांवड़ को बदनाम करने के लिए उन्हीं लोगों की साजिश तो नहीं है, कहीं कांवड़ को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग मिलकर तो साजिश नहीं कर रहे। अखिलेश यादव कांवड़ियों पर ट्वीट कर कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव जी के चेले चपाटे तो कुछ कर रहा, उनके दूसरे धर्म के लोग और उनके चेले कांवड़ के रूप में, कांवड़ियों के रूप में घुसकर कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैं बता देना चाहता हूं, इन समाजवादियों को बता देना चाहता है पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को कि किसी भी तरीके से आप इस सनातन की यात्रा को बदनाम नहीं कर पाएंगे। बुर्का और टोपी पहनकर चलने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन करके वो देश में सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन रहे हैं, उन्हें बधाई है, वो आए और सनातनी बने। जी, उद्घाटन हुआ है, कौन सा शिविर है, कितना शिविर है? मैं विजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। यहाँ पर हमारे विनोद शर्मा जी हैं जो 42 वर्षों से निरंतर भोलों की सेवा कर रहे हैं और वो उस समय से सेवा कर रहे हैं जब से हाथों से रोटी बनाकर खिलाई जाती थी। ये मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले 5 या 6 वर्षों से मैं भी इस शिविर से जुड़ा हूँ और मुझे भी भोलों की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं उसके लिए विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दूसरा, जो हमने शिविर लगाया है, अब की बार हमने इसमें कुछ विशेषताएं रखी हैं। हमने यह रखा है, जो हमारा पूरा शिविर है ये एक तो वाटर प्रूफ है पूरा, कितनी भी बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, हमने जितनी बिजली की फिटिंग यहाँ पर शिविर में की है पूरी सभी लकड़ी से है। जो यहाँ पर लोहे के पिलर लगे हैं उन पे 6 फुट तक पन्नी की व्यवस्था है। 5 मेगापिक्सल के हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। शिविर का उद्घाटन औपचारिक रूप से आज हुआ है, लेकिन परसों से ही लगभग 150-200 भोले आने स्टार्ट हो गए थे और परसों से ही यहाँ पर भोलों का निरंतर सेवा भाव से सेवा की जा रही है। क्या कहेंगे ऐसे भक्तों के लिए, क्या मैसेज देना? देखिए, जो शिव भक्त, अगर हमसे आप कहेंगे कि आप 10 किलोमीटर यहाँ से रामपुर तिराहा चले जाओ तो हम नहीं चल सकते। और शिव की ही शक्ति है कि भोले जो 101 लीटर, 171 लीटर, 201 लीटर, 251 लीटर जल लेकर 150, 200 और 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो यह उन भोलों का और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें ऐसे भोलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो भोलों की आशीर्वाद से इतना जल, गंगा से पवित्र जल लेकर और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। पैदल यात्रा, सनातन की पैदल यात्रा कांवड़ के रूप में जो जा रही है, जो भोले के भक्त यात्रा में जल लेकर जा रहे हैं, मैं बधाई देता हूं आप सबको कि आपने इतना सुंदर आयोजन और इतना सुंदर यहां भोजन की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की। देखिए, यही सनातन की पहचान है, यही सनातन है कि सनातन करोड़ों लोगों को रोज भोजन कराता है। लेकिन दुनिया में आप कहीं चले जाइए, करोड़ों छोड़िए, कोई सैकड़ों लोगों को भोजन नहीं करा पाता है। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकारी चंदा नहीं, सरकारी काम नहीं, लेकिन उसके बाद भी करोड़ों लोग निकलेंगे और करोड़ों लोगों को लोग अपने किसी साधन से और खुद इकट्ठा होकर करोड़ों लोगों को रोज भोजन कराकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। इससे बड़ा सनातन का कोई काम हो नहीं सकता। मैं आज जब यहाँ आया तो रास्ते में कई पत्रकार बंधुओं का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी मुझे बताया किसी ने कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उन्होंने भी इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेसी से तो हमेशा से करते आते हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज सनातन का बोलबाला पूरी दुनिया में है, जिस तरीके से सनातन का विचार पूरी दुनिया में जा रहा है, उससे दुनिया घबराई हुई है। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो
पास आया था, एक लश्कर तैयबा का आतंकी पाकिस्तान में बैठा है और वो पाकिस्तान में बैठ के कह रहा है कि भारत का रोह हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है, आतंकियों को मार रहा है, और जब तक भारत में सनातन की सरकार रहेगी तब तक हमारे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं ये उन्हीं की चाल तो नहीं, उन्हीं विदेशियों की चाल तो नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों से मिलकर कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं कि इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा को, सनातन की यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हो? ये कहीं उनकी तो साजिश नहीं? कुछ लोग आज कांवड़ यात्रा में घुसकर नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं उनकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी भी, कहीं ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की एक चाल तो नहीं? समाजवादी पार्टी कांग्रेस कहीं उनकी चाल तो नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी तरीके से अब उत्तर प्रदेश और भारत में आप आने वाले नहीं हैं। इन सनातनियों को तोड़ने का काम करिए, इन जातियों में तोड़ने का काम करिए, बिरादरी में तोड़ने का काम करिए। मैं बताना चाहता हूं कि देश का, दुनिया का सनातनी इकट्ठा हो चुका है, ये अब बटेगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं बटेगा। ये जब बटा था तो इसने कट कर भी देखा है, मुजफ्फरनगर में कटे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कटे हैं, लेकिन अब नहीं कटने वाले, हम नहीं बटने वाले। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है, जिस तरीके से कांवड़ती एक साथ इकट्ठा होकर करोड़ों की संख्या में, और आप देखिए करोड़ों की संख्या में जब लोग निकलते हो कितनी बड़ी व्यवस्था करनी होती है। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इतनी बड़ी व्यवस्था कोई संभाल नहीं सकता। लेकिन ये भारत है, मेरा सनातन है, कि जो आज किसी बिना सरकारी व्यवस्था के पूरी व्यवस्था संभाले हुए है। एक समय हुआ करता था, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और उस सरकार में मुख्यमंत्री के आदेश हुआ करते थे कि कोई भी कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा। और ये शिव यात्रा है अखिलेश जी, समाजवादियों, कांग्रेसियों, ये शिव यात्रा है, ये सब यात्रा नहीं है। आज डीजे भी निकलता है, आज कांवड़ भी निकलती है, और दुआ जी ने अभी कहा कि शिव चौक पर जाने के लिए कांवड़ रोकी जाती है। मैं वादा करके जाता हूं कि मेरे यहां से जाने के बाद कोई कांवड़ रोक नहीं पाएगा। आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई कांवड़ नहीं रोक पाएगा, कांवड़ नहीं रुकेगी, शहर में जाएगी। अरे भोले के चरणों में अगर कांवड़ती माथा नहीं टेकेगा तो कहां जाके टेकेगा? आप निश्चित रहिए, शिव चौक पे जाएगी, प्रत्येक कांवड़ जाएगी। अभी अधिकारियों से बात की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो शासन में बात की जाएगी, लेकिन कांवड़ सब की सब शिव चौक कर होके जाएंगी। जो कांवड़ अपनी मर्जी से चाहेगी वो वहां होके जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आज इकट्ठा होकर सनातन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश में बहुत लोग, बहुत सी ताकतें आज सनातन को तोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने झेल के देखा है, कई महीने जेल में रह के देखा है। अभी दुआ जी ने कहा कि संगीत सोम मुजफ्फरनगर से आके चुनाव लड़ने तो यहां से जिता के भेज देंगे। आप निश्चित रहिए, मैं सरधना रहकर भी मुजफ्फरनगर की पूरी चिंता करता हूं, से नहीं छोड़ता हूं। मैं वहां भी मुजफ्फरनगर की चिंता करता हूं, मैं पूरे पश्चिम की चिंता करता हूं, और चिंता इसलिए करता हूं कि किसी सनातनी को कोई दिक्कत ना आए, किसी तरीके की कोई बाधा ना डल सके, किसी तरीके का कोई ऐसा असुर हमारे बीच में ना घुस जाए कि जो हमें तोड़ने का काम। वरिष्ठ नेता ठाकुर संगीत सिंह सोम जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे संचालन समिति के सभी सदस्य आ जाएं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। सरदार बलविंदर सिंह जी, विजय हमारे बीच में उपस्थित हो ही चुके हैं। मैं सभी से यहाँ उपस्थित जो हमारे शिविर के सभी संचालक हैं, गणपति निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत अभिनंदन